नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ केटीवी भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। सबसे पहले शुरुआत बेंगलुरु से। कर्नाटका सरकार ने साफ कर दिया है कि बीबीएमपी इलेक्शंस में कोई डिले नहीं होगा। सरकार ने नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए इलेक्शन टालने की खबरों को भ्रामक बताया है। वहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने अपार्टमेंट वोटर्स को धमकी देने वाली भाषा में सख्त चेतावनी दी है। सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि महिला आरक्षण 2029 लोकसभा इलेक्शन से लागू होगा। कृषि मोर्चा पर कर्नाटका में मक्का उत्पादन बढ़ना है, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है। बेंगलुरु से एक और खबर, एयरपोर्ट ट्रैकिंग के जरिए चोर गिरफ्तार, टेक्नोलॉजी बनी पुलिस की मददगार। विदेशी खबरें, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच मास शूटिंग में 15 लोगों की मौत, पीएम ने सख्त गन लॉस के ऐलान किए हैं। दिल्ली से कांग्रेस की वोट चोरी रैली, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप, और अंत में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ओटीपी मैंडेटरी, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। समाचार को गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में AQI और बिगड़ा हवा खतरनाक स्तर पर, सांसद स्तर का 11वां दिन, उच्च शिक्षा बिल पर हंगामा। जेलेंस्की ने नेटो मेंबरशिप छोड़ने की पेशकश, इलाका देने से इनकार। नितिन नबीन को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु सिविक इलेक्शंस को लेकर चल रही तमाम आतकालों पर अब कर्नाटका सरकार ने बिल्कुल साफ जवाब दिया है। सरकार ने कहा कि बेंगलुरु में नगर निगम चुनाव में कोई डिले नहीं होगा। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार 650 से 700 नॉमिनेटेड मेंबर्स अपॉइंट करके इलेक्शन टालना चाहती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जानकारी भ्रामक और फैक्टलेस है। असल में ये विवाद ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2025 के बाद पैदा हुआ। सरकार ने क्लियर किया कि इस बिल का मकसद इलेक्शंस रोकना नहीं, बल्कि उन नए एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव काम को स्मूथ रखना जो ग्रेटर बेंगलुरु में इंक्लूड किया जाता है। जब कोई नया एरिया जोड़ा जाता है तो वहां इलेक्शन होने में वक्त लगता है। इस बीच एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम ना हो, इसीलिए टेम्पररी तौर पर कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करने का प्रोविजन रखा गया है। ये मेंबर्स वोट नहीं कर सकेंगे और सिर्फ इलेक्शन होने तक ही रहेंगे। सरकार ने यह भी डिसाइड किया कि 3 महीने के अंदर वार्ड डेलिमिटेशन और 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना मैंडेटरी होगा। सरकार का कहना है कि इलेक्शन की तैयारी पूरी है और बेंगलुरु में डेमोक्रेटिक प्रोसेस टाइम पर आगे बढ़ेगा। बेंगलुरु से एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने आया है। कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें धमकाने की कोशिश ना की जाए। डीके शिवकुमार ने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से नहीं डरा तो किसी और से क्यों डरूंगा। उन्होंने बताया कि पिछले इलेक्शन से पहले उन्होंने बेंगलुरु साउथ की लगभग 100 अपार्टमेंट सोसाइटीज का दौरा किया था और पानी की प्रॉब्लम को देखते हुए कावेरी फेज 5 प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया। लेकिन इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट और उनके भाई डीके सुरेश को लगभग 1 लाख वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस पर शिवकुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मदद के बावजूद अपार्टमेंट वोटर्स ने सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने एक अपार्टमेंट एसोसिएशन को लेटर का भी जिक्र किया जिसमें सरकार को इलेक्शन से पहले वार्निंग दी गई थी। इसी बात पर शिवकुमार भड़क गए और कहा कि थ्रेट की लैंग्वेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की मदद के लिए है, लेकिन बदले में ईमानदारी और कॉपरेशन की उम्मीद भी करी है। आखिर में उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के लगभग 19% आबादी अपार्टमेंट्स में रहती है, जिसमें कुछ इलीगल भी है। बेंगलुरु और कर्नाटका से जुड़ी एक और अहम पॉलिटिकल खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया है कि महिला आरक्षण लोकसभा इलेक्शन में 2029 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन नई डेलिमिटेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद ही अप्लाई होगा। जोशी ने बताया कि 2028 में होने वाले कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस पुराने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज और मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम के तहत ही कराया जाएगा, यानी 2028 के इलेक्शंस पर नए डेलिमिटेशंस का कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप पर जवाब देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन SIR किसी पार्टी को खत्म करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि नॉन सिटीजन्स को वोटर लिस्ट से हटाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश में गैर नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं होता। कर्नाटका असेंबली स्पीकर ने भी कहा कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स अब तक स्मूथली चल रही है। उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन में रिकॉर्ड 32 बिल्स पास हुए थे और इस सेशन में भी अच्छे काम की उम्मीद है। प्रहलाद जोशी ने बीजेपी वर्कर्स से अपील की कि वे SIR प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लें, ताकि हर एलिजिबल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। कर्नाटका में मक्का की खेती तेजी से बढ़ी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2020 से 21 में 17.3 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024 से 25 में 19.1 लाख हेक्टेयर में मक्का बोया गया। इसी दौरान प्रोडक्शन 63.7 लाख टन से बढ़कर 66.8 लाख टन हो गया। बलारी, बेलगावी और हावेरी डिस्ट्रिक्ट में मक्का प्रोडक्शन में आगे बढ़ा है। मक्का की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसका यूज फूड प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और केटल फीड, स्टार्च और बायोएथेनॉल में होता है। ICAR की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री इंडस्ट्री के एक्सपेंशन से मक्का कंजप्शन बढ़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाइब्रिड वैरायटीज मक्का को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एडेप्टेबल बना रही है। MSP बढ़ाने से नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटका के फार्मर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस साल ज्यादा बारिश और डिजीजेस की वजह से कुछ एरियाज, खासकर हासन में प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि स्टार्च और एथेनॉल इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ती सप्लाई को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी है। दूसरी तरफ राइस पर ग्लोबल ट्रेड टेंशन का असर पड़ सकता है, जिसका इंपैक्ट रायचूर, बल्लारी और यादगिर में पहले दिख सकता है। अच्छी खबर यह है कि मिलेट्स पॉपुलर हो रहे हैं। रागी की खेती साउथ कर्नाटका में बढ़ रही है, जिसमें तुमकुरू, हासन और मैसूर आगे है। ज्वार का एरिया अनस्टेबल है, जबकि बाजरा और गेहूं लिमिटेड रीजन में ही उगाया जा रहा है। बंगलुरु से एक शॉकिंग चोरी की खबर सामने आई है, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से चोर पकड़ा गया। यह घटना बंगलुरु के लक्सांद्रा एक्सटेंशन एरिया में स्थित SM जेन्स PG के है। फ्राइडे सुबह लगभग 7:40 एक युवक खुले दरवाजे का फायदा उठाकर PG के अंदर घुस गया। आरोपी की पहचान राघव, उम्र 24 साल, तमिलनाडु के होसूर के रामनगर निवासी के रूप में हुई है। आरोपी ने रूम से लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, डोंगल फोन्स, हेडफोन्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स और एक एप्पल एयरपोर्ट चुरा लिया। उस वक्त रूम में एक व्यक्ति सो रहा था और तेज हवा की वजह से दरवाजा खुला रह गया था। चोरी का पता तब चला जब पीड़ित नींद से उठा। पहले शक PG में रहने वालों पर गया, लेकिन CCTV फुटेज में एक अननोन युवक नजर आया। केस का टर्निंग पॉइंट तब आया जब पीड़ित ने अपने एप्पल एयरपोर्ट की लोकेशन ट्रैक की। ट्रैकिंग में डिवाइस होसूर रोड की तरफ जाता दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और शाम तक आरोपी को होसूर से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था और उसके भाई की भी रोल हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां हुई मास शूटिंग में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 27 लोग घायल है। यह हमला सिडनी के ज्यूइश कम्युनिटी द्वारा आयोजित हनुखा सेरेमनी के दौरान हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने टेरर अटैक डिक्लेयर किया है। मरने वालों की उम्र 10 से 47 साल के बीच बताई जा रही है। इस हमले में एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी मारे गए, जिन्होंने अपनी पत्नी को बचाते हुए जान गंवा दी। हमले के आरोपी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पिता को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि बेटा अस्पताल में गंभीर हालत में है। घटना के बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी ने देश में स्ट्रिक्ट गन लॉज लाने का ऐलान किया है। प्रपोजल में लाइसेंस की टाइम लिमिट और एक व्यक्ति के पास वेपन्स की संख्या लिमिट करना शामिल है। इस हमले के वक्त इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन माइकल भी पास ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गोलियों की आवाज सुना बेहद डरावना एक्सपीरियंस था। दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस ने आज बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया। वोट चोर, गद्दी छोड़ो।
ये नारे के साथ कांग्रेस की महारैली हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। राहुल गांधी ने सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी हो रही है और अगर ऐसा ना होता तो सरकार टिक नहीं पाती। राहुल ने कहा कि कांग्रेस हिंसा नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन अब इंपार्शियल नहीं रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर इलेक्शंस बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी हार जाएगी। उन्होंने एजेंसीज के मिसयूज और वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का आरोप लगाया। रेलवेज ने तत्काल टिकट बुकिंग के रूल्स में बड़ा चेंज किया है। अब IRCTC से तत्काल या जनरल टिकट बुक करने के लिए आधार OTP मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी सिर्फ लॉग इन करने से टिकट बुक नहीं होगा। बुकिंग के वक्त आपको आधार नंबर डालना होगा, फिर आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद ही टिकट कंफर्म हो पाएगी। रेलवेज का कहना है कि ये स्टेप बोट्स, फेक अकाउंट और एजेंट्स की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए उठाया गया है। रेलवेज के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से ज्यादा सस्पिशियस IRCTC अकाउंट बंद किए जा चुके हैं, लेकिन इस नए रूल से आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं OTP नहीं आ रहा है, कहीं आधार लिंक्ड होने के बावजूद वेरिफिकेशन फेल हो रहा है, तो कहीं IRCTC वेबसाइट ही हैंग हो जा रही है। इतना ही नहीं, अब आधार लिंक्ड अकाउंट से महीने में सिर्फ 12 टिकट्स ही बुक की जा सकेगी, जिससे पूरे परिवार के लिए बुकिंग करने वालों को दिक्कत हो रही है। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कांग्रेस की रैली को हताशा बताया है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती सिचुएशन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत।